बर्खास्त सब इंस्पेक्टर रामबीर सिंह उर्फ दाऊ की गिरफ्तारी की चर्चा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी। अपराधी का ना तो कोई धर्म होता है, ना कोई ईमान होता है। पुलिस का मनोबल भी लगातार गिरा हुआ था। आपने आते ही स्थिति को कैसे संभाला? हेवी पुलिस प्रेजेंस रखना सुनिश्चित किया। जुआ सट्टा, नशे का माफिया। तो मेरे आने के बाद से 90 एनडीपीएस की कार्रवाइयाँ हुई है। 2 करोड़ से ज़्यादा के मादक पदार्थ हम लोग अभी तक बरामद कर चुके हैं और कई सारे लगभग अभी तक 200 आरोपियों को हम लोग जेल भेज चुके हैं। हिस्ट्री सीटर बदमाश हैं, उनके लिए आपकी योजना? इनके पास रिकॉर्ड क्या है और इनकी दिनचर्या क्या है, हमारा इनका सर्विलेंस भी मेरा चलता रहा इन पे। रोकथाम के लिए आपके द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई? पॉक्सो एक्ट के बारे में समझाया, गुड टच बैड टच के बारे में समझाया। पार्किंग समस्या के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वास्तव में पुलिस कितनी जिम्मेदार है? मुख्य रूप से जो बॉडी होती है वो है नगर पालिका। अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए एक सर संदेश। बदमाश लोग हैं वो ये जांचें कराएंगे, वो जांचें कराएंगे, तो मैं सबको ये आश्वस्त करता हूँ। आपकी लोकप्रियता भी आमजन में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुझे पुलिस को जनता से जोड़ना है। पुलिस मित्र बनाने के लिए भी अभियान चलाए गए। जो इंसान मुझे सूचना देता है तो उसको उसका नाम मैं कभी उजागर नहीं। इस बारे में भी कुछ बताइए। बलवा ड्रिल, गैस गन, टीयर गैस एम्यूनेशन, ड्राई फायरिंग प्रैक्टिस जैसे विभिन्न जितनी हमारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज होती है वो लगातार लाइन में आयोजित भी होती है। क्या नवाचार 2026 में आमजन को देखने को मिले? आपकी पुलिस आपके द्वार, जिसको अभी मैं पूरी तरीके से पूरे जिले में लागू करने वाला हूँ। नमस्कार, मैं किरसानू शर्मा। स्वागत है आपका हमारे चैनल मध्य प्रदेश दर्शन पर। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनके मात्र 8 माह के कार्यकाल में गुना की पुलिसिंग में नए सुधार हुए हैं। इनकी कार्यशैली के चलते अपराधियों में भय का वातावरण एवं आमजन में सुरक्षा का भाव स्पष्ट जान पड़ता है। इन्होंने मात्र कुछ ही समय में बर्खास्त सब इंस्पेक्टर रामबीर सिंह और दाऊ को गिरफ्तार कर पूरे प्रदेश में हलचल उत्पन्न कर दी थी। मैं बात कर रहा हूं हमारे गुना के पुलिस अधीक्षक आईपीएस अंकित सोनी सर की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। गुना में आपकी पोस्टिंग के समय दंगा की स्थिति निर्मित थी। आमजन में असुरक्षा एवं पुलिस का मनोबल भी लगातार गिरा हुआ था। आपने आते ही स्थिति को कैसे संभाला? जब मैंने गुना जिला ज्वाइन किया था तो उस टाइम बिल्कुल ये सही बात है कि जो पिछला कम्युनल इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो भी चेंजेस हुए थे तो उसमें मुझे भेजा था। तो मैंने आते से ही सबसे पहले उसकी ग्राउंड की समीक्षा करी कि ये घटना की मूल वजह क्या है और मूल वजह की जो जड़ मुझे समझ में आई कि उसमें वो लोग इन्वॉल्व थे कहीं न कहीं जो यहाँ पर एनडीपीएस माफिया या जुए सट्टे या आईपीएल माफिया को सपोर्ट करते थे या चलाते थे। तो तभी मैंने एक स्ट्रैटेजी प्लान करी कि इनका जो भी बैक सपोर्ट है, उसको सबसे पहले मैं पूरा धराशायी करूँगा और फिर जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उसको वन टू वन चिह्नित करके करूँगा। और ऐसा नहीं है कि पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था, कभी कुछ घटना हो जाती है, तो क्योंकि हम पुलिस वाले सबको सुरक्षा देने के लिए हैं, तो थोड़ा-सा हमको भी कभी-कभी फ़ील होता है, लेकिन फिर मैंने स्टाफ से वन टू वन बात करी, कुछ ग्राउंड में स्टाफ में बेसिक चेंजेस किए और जो भी मेरी आगामी त्योहारों में जो भी व्यवस्था लगी है, उन सब व्यवस्था में मैंने हेवी पुलिस प्रेज़ेंस रखना सुनिश्चित किया और हर चीज़ों का एक बारीकी से समीक्षा करके हर जगह एक स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित किया। तो ओवर द टाइम जैसे कई सारे माफिया यहाँ से कम हुए हैं, तो निश्चित यहाँ का कम्युनल माहौल भी काफ़ी अच्छा ही हुआ है। जुआ सट्टा, नशे का माफिया आपने मात्र 2 माह के अंदर ही नष्ट कर दिया। तो सर, क्या कुछ कार्रवाइयां इस दौरान हुई हैं? जी, बहुत बड़ी बात नहीं होती कि एनडीपीएस के माफिया पे कार्रवाई, उसको बहुत बस अच्छे से मॉनिटर करना पड़ता है। एनडीपीएस मूवमेंट के जनरली रूट्स फिक्स होते हैं, रास्ते फिक्स होते हैं, इनके जो मेन जो चेन होती है, कंज्यूमर के अलावा इनकी एक सप्लायर चेन होती है, जो लोग एनडीपीएस ड्रग्स को लेकर के आते हैं और एक उसका सोर्स होता है जो लोग इसको बेचते हैं। तो मैंने इन दोनों पे फोकस किया है, तो दोनों पे काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो जैसे हमारे जो आउटर के थाने हैं, मृगवास हो गया, फतेहगढ़ हो गया, चाचौड़ा हो गया, ये काफ़ी वल्नरेबल थे और शहर में भी काफ़ी जगह स्मैक बिक रहे थे। तो मैंने टारगेटेड वन टू वन अभियान चलाया, उसमें कई मुखबिर भी डेवलप किए हम लोगों ने। तो उसके माध्यम से हमने कई सारे हमने कार्रवाई करी। तो अभी तक टोटल लगभग मेरे आने के बाद से 90 एनडीपीएस की कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें हमने भारी मात्रा में स्मैक,
और गांजा, डोडा चूरा, अफीम बरामद करी है। तो कुल मिला के करीब-करीब हम लोग 2 करोड़ से ज़्यादा के मादक पदार्थ हम लोग अभी तक बरामद कर चुके हैं और कई सारे लगभग अभी तक 200 आरोपियों को हम लोग जेल भेज। जलावदर अपराधी या हिस्ट्री सीटर बदमाश हैं, उनके लिए आपकी योजना क्या रहती है? जी, मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया जो बदमाश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अपनी जगह में, निरंतर वारदातें करते रहते हैं, तो कहीं न कहीं उन पे बहुत ही प्रभावी कार्रवाई पहले ना होना भी इसका एक कारण होता है। और कहीं न कहीं ये जितने बदमाश होते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया एनडीपीएस माफ़िया हो गया है या आईपीएल सट्टा माफ़िया हो गया, ये सब सब इसमें संलिप्त है। इसके अलावा कुछ आर्म्स तस्करी गिरोह में भी इन्वॉल्व थे। तो मैंने इन सब पे 1 टू 1 बैठ कर के स्ट्रैटेजी अपनाई, इनके मैंने देखा कि इनके पास रिकॉर्ड क्या हैं और इनकी दिनचर्या क्या है। हमारा इनका सर्विलेंस भी मेरा चलता रहा इन पे, मुखबिरों के माध्यम से, मेरे स्टाफ के माध्यम से, टेक्निकल सेल के माध्यम से। तो ये जो-जो अवैध गतिविधि करते गए, तो धीरे-धीरे ये सब उसी में इनके केसेस बनते गए और अभी उसमें से बहुत लोग जेल में भी हैं और जो लोग बाहर भी आए हैं तो उन पे कड़ी नज़र मैं रख रहा हूँ। महिला संबंधी अपराधों पर रोकथाम के लिए आपके द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई? जी, महिला संबंधी अपराधों में सबसे पहले तो जैसे ऑपरेशन मुस्कान चला था, मैं भी और हमारा पूरा स्टाफ ने जाकर के स्कूल, कॉलेजेस में बच्चे-बच्चियों से पूरी बातें करी थी और उनसे इंटरेक्शन में हमने इनको पॉक्सो एक्ट के बारे में समझाया, गुड टच, बैड टच के बारे में समझाया और अदर महिला संबंधी अपराधों के बारे में भी समझाया था। तो पहले तो हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि हम लोग खुद स्कूल कॉलेजेस से जुड़े हैं और वहाँ पे जाके हम लोगों ने जो भी बालिकाएँ हैं, बच्चे हैं, उनको हम लोगों ने अपना नंबर भी शेयर किया और बताया और ये भी बोला कि कोई भी अगर आपको इंसिडेंट आपको साथ अगर कभी हुआ है या फिर आपको केवल बस फ़ील भर हो रहा है कि हमारे साथ कुछ घटना हो सकती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे आप असहज हो रहे हैं, तो आप हम लोग बिल्कुल त्वरित रूप से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो महिला संबंधी अपराध हुए हैं, उसकी मैं खुद ही मॉनिटरिंग करता हूँ। हमारे डीएसपी महिला सुरक्षा भी हैं, वो भी मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग इंस्टेंट निराकरण की बिल्कुल कोशिश करते हैं और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाते हैं अपराधियों को। गुना में पार्किंग समस्या के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वास्तव में पुलिस कितनी जिम्मेदार है इसके लिए? जी, वैसे तो जो पार्किंग स्पेसेस रहते हैं, इसका मुख्य रूप से जो बॉडी होती है, वो है नगर पालिका। तो नगर पालिका ही एंश्योर करती है पूरे शहर का मैनेजमेंट कैसा होगा, कि कहाँ पार्किंग बनेगी। क्योंकि हम सभी गवर्नमेंट का पार्ट हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो या आम नागरिक है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबकी एक मिली-जुली एक भागीदारी होनी चाहिए इसमें। तो जैसा कि कलेक्टर साहब ने भी बोला है, मेरी भी पहल है कि रेवेन्यू, पुलिस, नगर पालिका की एक संयुक्त टीम आने वाले भविष्य में पूरे शहर को और व्यवस्थित करेगी और अभी तो कुछ अतिक्रमण के कारण कुछ पार्किंग स्पेसेस भी लिमिटेड है। तो आने वाले टाइम में थोड़े से नए पार्किंग स्पेसेस भी क्रिएट होंगे। बर्खास्त सब इंस्पेक्टर रामवीर सिंह उर्फ दाऊ की गिरफ्तारी की चर्चा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी, जिससे आपकी निष्पक्ष कार्रवाई की छवि स्पष्ट जान पड़ती है। तो सर, इस विषय में क्या कहेंगे? ये देखिए, अपराधी का ना तो कोई धर्म होता है, ना कोई ईमान होता है। अगर हम बोलें कि कोई वर्दी वाला या आम जनता का कोई नागरिक हो जो अपराध कर रहा हो, पुलिस और कानून की नज़र में अपराध करने वाला अपराधी होता है। तो मैंने भी उसका पास्ट रिकॉर्ड भी इवैल्यूएट किया। जब पूरा पास्ट रिकॉर्ड इवैल्यूएट किया, उसके केसेस इवैल्यूएट किए, तो मुझे भी समझ में आया कि देयर वर सम केसेस जिसमें जो इतना होना चाहिए था, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी या उसको जो कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए थी या अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो नहीं मिली है। तो उसमें भी मैं उस वाले केस में भी मैंने अपना टेक्निकल सर्विलेंस किया, मुखबिर भी लगाए। तो फाइनली फिर हमको सक्सेस मिली। आपके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए एक सर संदेश। जी, मैं तो बेसिकली एक भगवद गीता की एक फ़िलॉसफ़ी होती है निष्काम कर्म, मैं उसमें बहुत भरोसा करता हूँ कि आप इसका मतलब ये होता है कि आप निरंतर अपना कर्म करते रहिए। आप फल की चिंता नहीं करिए, लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं वो 100% राइट होना चाहिए और एकदम मेहनत से करते रहिए। तो अपने जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, मैं इनको यही संदेश देता हूँ कि आप एकदम राइट काम करें, जो कानून में लिखा है, जो हमारे पुलिस मैनुअल में लिखा है, जो नियम कानून है, आप उससे काम करिए और अगर अच्छा काम करते समय आपको अगर कोई भी तकलीफ होती है या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि
मेरे विरुद्ध अगर मैं ये सही काम करूँगा तो कोई बदमाश लोग हैं वो ये जांचें कराएँगे, वो जांचें कराएँगे, तो मैं सबको ये आश्वस्त करता हूँ और एक ग्राउंड में करता भी हूँ कि अगर कभी कोई जांच भी हो जाए, उसकी कोई संलिप्तता नहीं है, तो मैं एकदम न्यायबद्ध कार्रवाई करता हूँ। तो मेरा जो अधीनस्थ स्टाफ है बहुत स्वतंत्र है इस टाइम कार्रवाई करने के लिए, अगर वो लीगल कार्रवाई कर रहे आपकी निष्पक्ष कार्रवाइयों के चलते पुलिस की दमदार छवि दिख रही है, जिसके कारण आपकी लोकप्रियता भी आमजन में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो सर, आमजन से क्या कहेंगे? हैं। मैं जब इस जिले में आया था, तो सबसे पहले जब मैंने सम्मानीय पत्रकारगण से भी बात करी थी, तो मैंने यही बोला था कि मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि मुझे पुलिस को जनता से जोड़ना है और कहीं न कहीं मुझे जनता को भी पुलिस से जोड़ना है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो पुलिसिंग है, तो पुलिसिंग केवल पुलिस की ही अकेली ज़िम्मेदारी नहीं होती है। हर एक आम जनता में भी एक पुलिस होती है। अगर वो भी पुलिस का पूरा सहयोग करें, हर चीज़ के बारे में हमको बताएँ, तो हम एक बहुत ही सभ्य और सशक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। आपके कार्यकाल में पहली बार ऐसा देखा गया कि पुलिस मित्र बनाने के लिए भी अभियान चलाए गए। तो सर, इस विषय में आम जनता से क्या कहेंगे? कैसे आपकी मदद कर सकती है आम जनता? बिल्कुल, क्योंकि पुलिस की रीच लिमिटेड होती है हमारे पास बल भी लिमिटेड होता है और इतना जिले का बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर जगह पुलिस एकदम तुरंत नहीं पहुंच सकती या कभी-कभी कोई एरियाज़ होते हैं कि कोई घटना हुई, पुलिस को आने में 15-20 मिनट लगे या कहीं पे कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है, बट पुलिस का वहाँ पे संज्ञान किसी कारणवश नहीं जा पाया। बट जो आम जन है वो जिले के कोने-कोने में है, गाँव में है, जनता देख रही है कि किस जगह क्या इलीगल एक्टिविटी चल रही है। तो जब आम जनता और पुलिस एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं इसकी सूचना हमको मिल जाती हैं और क्योंकि मेरे पास भी इतने सारे फरियादी आते हैं और आम जनता के लोग भी आते हैं और मैं भी कभी उनके बीच में जाता हूँ, तो मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपना पर्सनल मोबाइल नंबर सबको देता हूँ। काफ़ी लोगों के पास है जिले में। जी। मैं चाहता हूँ उनसे कि कुछ भी सूचनाएँ हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर दें, मुझे कॉल के माध्यम से बता दें और मैं कभी भी उनका नाम कुछ कार्रवाई करवाते टाइम उनका नाम कभी उजागर नहीं करता। मैं केवल सूचना पे कार्रवाई कराता हूँ। जो इंसान मुझे सूचना देता है तो उसको उसका नाम मैं कभी उजागर नहीं करता। बलवा मॉक ड्रिल और सर, लाइन में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से जूझने के लिए हर समय बल मौजूद रहता है, जो आपके आने से ही संभव हो पाया है। उसके साथ साथ लगातार आप पैदल मार्च भी कर रहे हैं। तो सर, इस बारे में भी कुछ बताइए। जी, देखिए बलवा ड्रिल हम लोगों को ट्रेनिंग टाइम से और हर पुलिस वाले को सिखाई जाती है। तो ये बेसिकली एक लॉ एंड ऑर्डर से डील करने के लिए होती है। तो बस मैंने यहाँ पे आके इतने बेसिक चेंजेस किए कि लाइन में मेरा बल 24 घंटे स्टैंड बाय मोड पे रहता है। मतलब अगर पूरे ज़िले में या शहर में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निर्मित होती है, तो हम 5 या 10 मिनट में हमारा मैक्सिमम फ़ोर्स ऑन द स्पॉट पहुँच के कोई भी अनटोवर्ड सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए हर मंगलवार और हर शुक्रवार को मैं बलवा ड्रिल, गैस गन, टियर गैस एम्यूनेशन, ड्राई फायरिंग प्रैक्टिस जैसे विभिन्न जितनी हमारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो लगातार लाइन में आयोजित भी होती रहती है। सर, आप लगातार नवाचार पर विश्वास रखते हैं, तो आगे क्या-क्या नवाचार 2026 में आमजन को देखने को मिलेंगे? सबसे पहले तो मेरे 2 नवाचार जिसको मैं ग्राउंड पे बिल्कुल मैनिफेस्ट करने वाला हूँ, उसको रियलिटी बनाने वाला हूँ। वो 2 ये हैं कि आपकी पुलिस आपके द्वार, जिसको अभी मैं पूरी तरीके से पूरे ज़िले में लागू करने वाला हूँ। अभी तक जन सुनवाई में मैंने ये देखा है कि आम जनता इतने दूर से, गाँव से हमारे ऑफ़िसेज़ में आती है। तो आम जनता ही क्यों आए? चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो, चाहे वो एडिशनल एसपी, एसडीओपी, थाना प्रभारी, अधीनस्थ स्टाफ, हम लोग खुद गांव में जाएंगे, वहां पे हम लोग जाकर के उनसे उनकी समस्याएं सुनेंगे और हमको उनका कोई आवेदन भी नहीं चाहिए, हम खुद रजिस्टर लाएंगे, आपकी समस्या नोट कर लेंगे, हम खुद आपका आवेदन भी बनवा देंगे और कोशिश करेंगे कि लीगली जितना भी हो पाए आपकी समस्या का निराकरण हो सके। इसके अलावा पुलिस मित्र मैं हर थाना क्षेत्र में हर गांव तक लेके जाना चाहता हूँ जी। ताकि अ, आम जनता भी पुलिस से जुड़ सके, गांव में भी एक दल बन सके, जो कि गांव की सुरक्षा भी कर सके और हमारा सहयोग भी कर सके हर चीज़ों में, चाहे वो अपराधियों पे नियंत्रण का हो या अवैध गतिविधियों का नियंत्रण का हो या जुलूस जलसे मेले होते हैं इसमें पुलिस के सहयोग के लिए हो।